नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मिड सेशन में आपका स्वागत है। आज के मिड सेशन में हम 5 फिर बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हैं। और राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के संकट को लेकर कुछ स्थान ऐसे हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कुछ खबरों की बात करें तो खबर छत्तीसगढ़ से भी आएगी, जहां एक राजनीति का नया रूप देखने को मिल रहा है। अपनी ढपली अपना राग भी दिखाई देगा आपको। लेकिन चलते चलते कुछ ऐसी खबर में होंगी जो आपके मन को अच्छा लगेगा। कोरोना की जंग लोग कई तरह से लड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहली खबर। आज की कौन कौन सी 5 खबरें हैं, पहले ये देख लेते हैं। सेवा की प्रतिमूर्ति नर्स, संकट पर सुझाव, अपनी ढपली अपना राग, गाड़ी बुला रही है, और अंतिम खबर होगी कोरोना की जंग सुरों के संग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जो सेवा की प्रतिमूर्ति, यानी आज नर्स डे है और नर्स डे को लेकर तमाम सारी नर्सें इन दिनों तो सेवा में ही लगी है। लगातार सेवा भाव के रूप में आपने देखा होगा, कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने वाली नर्स को पूरा विश्व नमन कर रहा है। ऐसे में वो नर्स जो लगातार सेवाएं दे रही है, उनको नमन करने के साथ ही उनके कामों को भी याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विश्व नर्स दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनको बधाई दी है और साथ ही ये भी कहा है कि हमारी नर्सें मां की ममता और बहन का स्नेह जैसे काम करती है, जो सेवा भाव की प्रतिमूर्ति है। तो उनके योगदान की जमकर सराहना भी की है। कोरोना की लड़ाई में दिन रात एक करने वाली नर्सों का कार्य को अभिनंदनीय बताया है। सेवा की प्रतिमूर्ति नर्स भोपाल विश्व नर्स दिवस पर आज नर्सों को सलाम करता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार उनके प्रति आभार भी जताया है और उनकी तारीफ भी की है। और जब किसी नर्स की हम बात करते हैं तो चेहरा याद आता है। आप ये देखिए, तस्वीरें देखिएगा आप। यदि आज हम देखें तो जगह जगह लगातार कई घंटों की सेवाएं दे रही है। कुछ नर्सों की तस्वीरें तो इस तरह सामने आ रही हैं कि महीनों से अपने घर नहीं लौटी है, बल्कि सेवा भाव में लगी है। ये तो वो मौका है, महामारी का मौका है, जब दिखाई वो दे रही हैं एक अलग तरह से। लेकिन इसके अलावा भी हम बात करें तो जब कभी कोई ऐसा मौका आया है तो नर्सों ने अपनी सेवा में कभी पीछे नहीं रही। चलिए हम समझेंगे कि किस तरह से भोपाल में सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को नमन किया गया, उनको याद किया गया, उनके कामों को याद किया। चाहे हम नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करें, और किस तरह से नर्स दिवस पर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, खैर वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन चलते सीधे आमिर के पास, और आमिर ने कई नर्सों से आज मुलाकात भी की है, एक स्पेशल स्टोरी भी की है। आमिर, आज नर्स दिवस है और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सभी उनको याद कर रहे हैं, उनके कामों का जिक्र हो रहा है, लगातार उनको नमन भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो सेवा के भाव से सेवाएं करते हैं लोगों के बीच में जाकर। और ये जो मौका है, ये महामारी कोविड-19 की जो महामारी हम देख रहे हैं, लगातार नर्सें अपने घरों में नहीं पहुंची। कई ऐसी नर्सें जो महीनों से सेवा में लगी। आज आपने कुछ नर्सों से बात भी की है, तो नर्स दिवस के मौके पर किस तरह का उनका रूप दिखाई दिया आपको? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और जिस तरह से नर्स कोरोना के इस युद्ध में फ्रंट लाइन पर आकर इस अहम भूमिका निभा रही हैं कोरोना वॉरियर्स की, वो तारीफ काबिल है। और जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री सभी ने आज जो है इन नर्सों को सलाम किया है और इन सभी को नर्स दिवस की बधाई दी है। साथ ही ऐसे कोरोना वॉरियर्स जो दिन रात लगे हुए हैं और कोरोना की इस युद्ध में लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को घर पर रहने की समझाइश दी जा रही है। लेकिन ये वो वॉरियर्स हैं जो सड़कों पर निकलकर घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, तो कहीं अस्पताल में रहकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। खास बात यह भी है मनोज जी कि इनके कई साथी कोरोना के शिकार हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हौसला अब भी वही है। आज जब हमने नर्सों से बात करने की कोशिश की तो कई नर्सों का ये कहना है कि वो महीनों से करीब 1 से 1.5 महीना हो चुका, उनको घर नहीं गई हैं, परिवार से नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी तरह का इस बात का मलाल नहीं है। लेकिन इस बात की उन्हें गर्व जरूर है कि कोरोना के इस युद्ध में वो अहम भूमिका निभा रही हैं, लोगों के घर घर जा रही हैं और मरीजों की सेवा करने का उन्हें मौका तो हर बार मिलता ही है। लेकिन इस बार जो इस कोरोना के युद्ध में मरीजों के जो सेवा करने का मौका मिला है, वो उसके लिए जो आमिर हमने देखा कई जगह सेवा करते करते
करते कुछ नर्सों की इस तरह कहानियां भी आई हैं कि वो अपने बच्चों को कई महीनों से उनसे मुलाकात नहीं किए हैं, बच्चों के इंतजार में वो दूर है, एक तरफ माँ का इंतजार है, एक तरफ बच्चा इंतजार कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसमें खुद सेवा करते करते कोरोना का शिकार हो गई। तो वास्तव में इस वक्त नर्सों की सेवा देखते ही बन रही है। हालांकि लगातार हम देखते हैं जब कभी कोई अस्पताल में, ईश्वर ना करे कि किसी को अस्पताल जाना पड़े, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो सेवा परिचायिका के रूप में, नर्सों की प्रतिमूर्ति के रूप में सिर्फ नर्स ही याद आती है। देखिए, जब मरीज कभी भी किसी भी वक्त, आज ही कोरोना के युद्ध में नहीं बल्कि हर वक्त जब भी मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो जब नर्स ही सबसे पहले उनकी सेवा के लिए आगे आती हैं। अगर बुजुर्ग होते हैं मरीज तो उनके लिए अपने पिता तुल्य सेवा करती हैं, बच्चों की किस तरह से सेवा करती हैं उसका नज़ारा तो हम कल ही देख चुके हैं। जब एक 4 साल की मासूम बच्ची कोरोना के पॉजिटिव हुई, भोपाल के जहांगीराबाद में रहती थी, जब चिरायू मेडिकल कॉलेज कोविड-19 सेंटर की एम्बुलेंस लेने के लिए जब जहांगीराबाद बच्ची को पहुंची थी, तब बच्ची रो रही थी तो नर्स किस तरह से पुचकार को समझा के उनको अस्पताल ले जाने के लिए राजी हुई। उनसे कहा गया कि मम्मी के पास आपके लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह घुमाने लेकर जाएंगे, यानी तमाम तरह की बातें दिल बहलाने के लिए नर्स करती हैं ताकि कोई भी पेशेंट ऐसा हो जो घबराए नहीं, किसी तरह से डरे नहीं। वैसे सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही हैं तो वो नर्स ही कहा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ कांधे से कांधा मिला के ये नर्स ही अहम भूमिका में खड़ी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है तो जिस पर पूरा देश नर्सों को सलाम कर रहा है और उनके कामों की तारीफ की जा रही है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नर्स दिवस पर उन सभी को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उनको बधाई दी है। तो साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करके अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की सभी को बधाई दी है और ये भी कहा है कि जिस तरह से फ्रंट लाइन पर आकर नर्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लोगों की जनसेवा में लगे हैं, वो जरूर तारीफ काबिल है। क्योंकि ये भी देखने को मिला है मनोज जी की आज जिन हम नर्सों से हमने बात की, कई ऐसी नर्सें थी कि महीनों से घर नहीं गई हैं, अपने बच्चों से बात नहीं की है, परिवारों से मुलाकात नहीं की है, बल्कि वो व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने परिवार से बातचीत कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं और भरोसा ये भी दिला रहे हैं कि हम जल्द घर लौटेंगे। और वो घर न रहते हुए बल्कि हॉस्टल में रह रहे हैं। आज हम देखकर आए कि कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में, इन हॉस्टल में, छात्रावास में नर्सों के रहने की व्यवस्था की गई है। एक रूम के अंदर 2-2 नर्स रह रही हैं, किसी तरह के पूरा इंतजाम वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रही, सोशल डिस्टेंस रखी हुई है। कहा जा सकता है कि एक तरह से उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन जब वो परिवार से दूर है तो इस बात का भी उनका दर्द झलक रहा है कि जब घर परिवार में थे तो परिवार का सहयोग मिलता था, ड्यूटी से आते थे तो घर से मम्मी उनको सहयोग करती थी, खाना उनको समय में मिल पाता था और उनके कपड़े उनको धोना यहाँ पर पड़ रहा है, पहले उनकी मम्मी उनको सहयोग करती थी। लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि अगर नर्स, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी अगर इतनी अहम भूमिका निभाते हुए लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं तो जनता को भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा और हमने कुछ तस्वीरें इंदौर और बाकी जगह देखी थी जहां सवाल भी खड़े हुए थे, क्योंकि ये बहुत सेवा भाव से काम में लगी हुई, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे नर्स हो। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर IND24 भी इन सब को याद करता है, सलाम करता है इनके जज्बे को। और निश्चित रूप से जो काम नर्स करते हैं, क्योंकि जब कोई मरीज सबसे पहले अस्पताल पहुंचता है तो उसकी मुलाकात नर्स से होती है और वो जिस तरह से उनके भाव के जरिए ये बताते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी सेवा में लगे, आप जल्द ठीक होंगे। और कहते हैं कोई मीठा वचन, कोई अच्छे से बात बोल दे तो आधा मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाता, तो वो शुरुआत नर्स से होती। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली खबर है संकट पर सुझाव। दरअसल इन दिनों हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति के साथ साथ संकट इस बात का है कोरोना का, और कोरोना के संकट लगातार बना हुआ है। राजधानी में, भोपाल में लगातार हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसी बीच कुछ खबरें ये भी आ रही है कि जहांगीराबाद जैसे जो स्थान है उनको हॉट स्पॉट में चिन्हित किया गया है। राजधानी के जहांगीराबाद से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। इसके इलाके को प्रशासन ने पूरी तरह सील कर दिया है। तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को इलाके में सर्वे के लिए लगाया जा रहा है, जो इलाके में लोगों के सैंपल लेंगी ताकि स्थितियों पर काबू पाया जा सके। कोरोना के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनता से सुझाव मांगे हैं। संकट पर सुझाव, भोपाल की राजधानी में जारी है कोरोना संकट, यही हमारा आज का सेकंड यानी दूसरे नंबर की खबर है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, यह भी यदि PCR सुना पाता तो बेहतर होता। चलिए आमिर से बात करते हैं। आमिर हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। संकट दिखाई दे रहा है कोरोना का और हम देख रहे हैं कि जहांगीराबाद एक ऐसा हाई स्पॉट बनकर उभरा है
जिसकी चिंता सभी को है आमिर, और लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो जहांगीराबाद इस तरह का हॉट स्पॉट बन गया, जिस पर निगाहें बनी हुई है। क्या कहेंगे? और अब सुझाव मांग रही है सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार को भी वो सुझाव प्रस्तुत करना है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना के संकट काल से जूझ रहा है। तो वहीं भोपाल में जिस तरह से जहांगीराबाद कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगभग 200 से ज्यादा अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीज जहांगीराबाद क्षेत्र में जी फिजा ऐशबाग के बुधवार और मंगलवार में भी जिस तरह आपकी आवाज नहीं मिल रही आमिर, उसको वो जरूर चिंता करने वाले आंकड़े हैं और मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसको लेकर राज्य सरकार चिंतित है। और खुद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अनेकों विभागों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप अपना माइक ठीक कीजिए आमिर, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही। देखिए, भोपाल के जहांगीराबाद में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं उससे जरूर सरकार की चिंता बढ़ रही है और अब जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य महकमा की टीमें भी लगातार घर घर जाके सर्वे कर रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इसको लेकर अभी अलग ही 128 क्वारंटाइन सेंटर भी बनाने की चर्चा जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है और लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि करीब 2000 लोगों को जहांगीराबाद से दूसरी जगह पर सेटल किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत सकड़ा इलाका कहलाता है जहांगीराबाद। बहुत करीब लोग वहां पर घर बने हुए हैं। जिस तरह से सोशल स्प्रेडिंग की तरफ ये कोरोना ने कदम बढ़ाना शुरू किए हैं तो इससे जरूर चिंता बढ़ने लगी है। अगर एक ही जगह पे बहुत ज्यादा केसेस मिलते हैं तो उस जगह पर उस जगह के लोगों को दूसरी जगह पर क्वारंटाइन किया जाता है। तो अब वैसे ही यही कदम उठाए जा रहे हैं जिला प्रशासन द्वारा कि लेकिन आज भी कुछ संख्या सामने आई है। कहा जा रहा है कि जहांगीराबाद से आज भी एक बड़ी संख्या का इजाफा हुआ है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। जब इस तरह के प्रशासन कदम उठा रहा है तो फिर क्यों ये संख्या में इजाफा हो रहा है? गड़बड़ कहां हो रही है आमिर? देखिए, जहांगीराबाद क्षेत्र में पुलिस लाइन भी आती है और वहां पर कुछ पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी के परिवारजन वो भी इस कोरोना के शिकार हुए हैं। आज भी करीब 14 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं, जहांगीराबाद क्षेत्र में मिले हैं। पहले इनकी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। आज जब रिपोर्ट आई है तो इस बात का खुलासा हुआ है, करीब 54 जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आई है उसमें जहांगीराबाद क्षेत्र के भी करीब 14 लोग हैं। तो इससे माना जा रहा है कि जहांगीराबाद एकमात्र क्षेत्र, एक ही क्षेत्र जो हॉटस्पॉट बना हुआ उसके अंदर 200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं और पूरे क्षेत्र को पहले से ही कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कोई वहां नहीं जा सकता है, ना ही वहां से कोई बाहर जा रहा है, ना ही कोई अंदर किसी को प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन अब सरकार ये कोशिश कर रही है और खुद आज स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को कहा है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं इसको लेकर जो है जनता से राय भी ली जा रही है, चर्चा की जाएगी और धर्मगुरुओं से बातचीत की जाएगी, राजनीतिक दलों से बातचीत की जाएगी किस तरह से कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। क्योंकि जिस तरह अगर कोरोना ने इस तरह पांव पर ठीक, चलिए आमिर, आप निगाह बनाए रखिएगा और जिस तरह से संकट दिखाई दे रहा है खासकर भोपाल के जहांगीराबाद में, जरूरत वही है कि जितने कदम सरकार के लोग चलते हैं, प्रशासन के लोग चलते हैं, उतने कदम आप भी चलिए, आप भी सहयोग कीजिए। अगली खबर, अब मध्य प्रदेश से हम छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे। छत्तीसगढ़ से आज देखने को मिला अपनी ढपली अपना राग। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन करने के साथ ही कोरोना संकट काल में बीजेपी ने नए तरीके से सरकार का विरोध कर रही है ताकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन भी हो सके और विपक्ष का धर्म भी निभाया जा सके। बीजेपी नेता आज अपने घरों के बाहर धरने पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। शराब दुकान, मजदूरों की समस्या सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के इस प्रदर्शन का समय पहले ही निर्धारित कर दिया गया था और उसके बाद इस निर्धारित समय पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ। लगातार विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं। अपनी ढपली अपनी रायशुमारी कोरोना के संकट काल में भी जारी है। राजनीति प्रदेश में नए तरीके से विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेता अपने घरों में बैठकर कर रहे हैं प्रदर्शन और आप देखिएगा ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है ये अपनी तरह की एक अलग प्रदर्शन है। अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि अपने ही घर में बैठकर प्रदर्शन करना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपनी ढपली अपना राग। और समझते हैं इसको, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे होंगे। संवाददाता से बात हम करना चाहेंगे, यदि कोई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे होंगे तो समझेंगे कि किस तरह का ये प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ की एक खबर है अपनी ढपली।
चलिए शशिकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ से, और शशिकांत से समझते हैं। शशिकांत, ये पहली दफा देखने को मिल रहा है जब इस तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है जिसमें अपनी ढपली अपना राग, यानी अपने ही घर के सामने अपनी ढपली बजाना, अपना प्रदर्शन करना। इस प्रदर्शन का मकसद क्या है? जी देखिए, कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी के आला नेता है जो अपने बंगले के सामने अनोखी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो शराबबंदी सहित अन्य 5 मांगों को लेकर जो है बीजेपी के आला नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि जो कल जो है बीजेपी के आला नेता, विधायक, सांसद समेत तमाम जो नेता है वो राज्यपाल अनुसुईया उइके को 5 मांगों, शराबबंदी सहित 5 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। जो राज्य सरकार जो है लॉकडाउन होते हुए भी शराबबंदी, शराब दुकानें जिस प्रकार से खोली गई है उसमें जिस प्रकार से लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखा जा रहा है, ये कहीं न कहीं जो है जो कोरोना वायरस है उसको आमंत्रण कर रहा है। जो बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि जो राज्य में सत्ता में आने से पहले जो कांग्रेस ने वादा शराबबंदी का किया था, लेकिन जो है 2 साल होने जा रहे हैं कांग्रेस सरकार को, लेकिन अभी तक जो है शराबबंदी नहीं किया जा रहा है। जो लॉकडाउन होते हुए भी जो राज्य में शराब बेची जा रही है, राजधानी रायपुर रेड जोन में है, इसके बावजूद भी राजधानी में भी शराब बेची जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो है राजस्व के लिए जो ये सब किया जा रहा है, इसको लेकर जो है बीजेपी ने प्रदर्शन कर रही है। वही बीजेपी ने शराब की जब बात बीजेपी करती है शशिकांत, तो अपने दिन याद नहीं आते। 15 साल तक इन्हीं की सरकारें रही है और लगातार शराब बंद करने की बात कही गई थी बीच में, लेकिन ये भी बंद नहीं कर पाए और वर्तमान सरकार भी बंद नहीं कर पाई है। जी देखिए, यह एक बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शराबबंदी की बात करती है, लेकिन जो शराबबंदी है वो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी है वो सरकार नहीं कर पाती है, क्योंकि जो एक बड़ा राजस्व है वो शराब के माध्यम से सरकार को मिलता है। तो यह एक जो शराबबंदी के जो मुद्दा में लेकर जो सरकार सत्ता में आती है, लेकिन जो शराबबंदी है वो नहीं कर पाती है। वही हम बीजेपी का आरोप है कि जो बाहरी राज्य में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मजदूर जो है बाहर फंसे हुए हैं, उनको लेकर जो राज्य सरकार है वो कवायद जो है काफी देरी से कर रही है। हालांकि जो आज कुछ मजदूर जो है जो रायपुर राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जरूर पहुंचे हैं, लेकिन जो ये जो कदम है पहले उठाना चाहिए था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप शशिकांत, आप मेरे साथ जुड़े। तो ये अपनी ढपली अपना राग दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही घरों के सामने बैठे हैं, एक एक तख्ती अपने हाथ में रखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि मजदूरों को जल्दी वापस लिया जाए, साथ ही शराब की जो दुकानें शुरू की गई है उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन शायद बीजेपी ये भूल रही है कि शराब तो आपके समय भी बेची जाती थी, बड़ी बड़ी बातें आपने भी की, और यही राजनीति है, जिसको जो मौका मिलता कह देते हैं। आज से देश भर के अलग अलग राज्यों में 15 ट्रेनें चलाई जा रही है। इन 15 ट्रेनों में से 4 ट्रेन भोपाल में भी रुकेगी। हालांकि भोपाल के लिए किसी विशेष ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई है। देश में चलने वाली इन सभी 15 ट्रेनों का स्टॉपेज भी तय किया गया है, जहां पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। भोपाल में रुकने वाली 4 ट्रेनों में बेंगलुरु नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, चेन्नई सेंट्रल नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन और बिलासपुर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन और नई दिल्ली से सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन है जो भोपाल में स्टॉपेज करेगी। ट्रेन शुरू किए जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर इंतजामों का जायजा भी हमारे संवाददाता ने लिया है, शोएब ने। और आप देखिएगा इस वक्त रेलवे स्टेशन 51 दिनों के बाद एक बार फिर ट्रेनें पटरी पर दौड़ती दिखाई देंगी। अभी तक पहिए थमे हुए थे और हम तो यही कहेंगे कि गाड़ी बुला रही है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। लेकिन शोएब ने क्या देखा स्टेशन पर, जरा ये देखते हैं। लॉकडाउन के 51 दिन बाद एक बार फिर पैसेंजर ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। खास तौर से आज अगर बात की जाए तो दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली से बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन चलेगी। उसके बाद रात 8 बजे के बाद की बात की जाए तो करीब दिल्ली से 15 जोड़ी ट्रेनें रवाना की जाएंगी। राजधानी भोपाल में भी इस दौरान 4 ट्रेनें रुकेंगी। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन लगातार इस दौरान किया जाएगा और 1.5 घंटे पहले ट्रेन छूटने से पहले स्टेशन पर जो पैसेंजर है उनको पहुंचना पड़ेगा और मास्क यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। और किसी तरह की स्क्रीनिंग के दौरान पैसेंजर के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको इन ट्रेनों से रवाना नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, आई24 भोपाल। चलिए शोएब, आपने देखा आज स्टेशन पर, हम देख रहे हैं कि आपने वहां का जायजा लिया। जाना कब से अपने यहाँ ट्रेन देखने को मिलेगी और पहली जो ट्रेन है वो कितने बजे यहाँ पहुंचेगी यात्रियों को लेकर? क्या कोई ट्रेन आज ऐसी दिखाई देगी रात तक जिसमें लोग यहाँ उतरेंगे और कई दिनों के बाद स्टेशन पर एक तरह से कहा जाए
तो कुछ ऐसी हवा बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी पर स्टेशन खाली पड़े हैं और ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन से दुनिया में चले गए। जहां से भी गुजरते हैं सब कुछ सुनसान दिखाई देता है, लेकिन आज फिर से एक बार रंग बदलेगा स्टेशन का। बिल्कुल, देखिए फिलहाल आज राजधानी भोपाल तो कोई भी ट्रेन नहीं पहुंचेगी, लेकिन जिस तरह से 51 दिन जो लॉकडाउन के गुजरे हैं और उसके बाद अब पहली जो पैसेंजर ट्रेन है वो दिल्ली से बिलासपुर के लिए आज 4 बजे के बाद वो रवाना होगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरह से 4 जो ट्रेनें हैं वो राजधानी भोपाल में पहुंचेंगी, क्योंकि 15 ट्रेनों की अगर बात किया तो रात 8 बजे के बाद से वो गुजरेंगी और उसके अलग अलग राज्यों में पहुंचेंगी। उसके बाद जो राजधानी भोपाल में कल जिस तरह से कहा जा रहा है कि 11 से 12 बजे तक जो ट्रेन है वो पहुंचेंगी। 4 ट्रेनों की यहाँ पर बात किया तो जिसमें बिलासपुर और नई दिल्ली शामिल है, इसके अलावा चेन्नई और नई दिल्ली शामिल है। बेंगलुरु की यहाँ पर बात किया, नई दिल्ली और सिकंदराबाद। तो ये जो 4 ट्रेनें इनके स्टॉपेज राजधानी भोपाल के पुराने जो रेलवे स्टेशन है उसको बनाया गया है। फिलहाल देखिए स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी, तमाम जो पैसेंजर यहाँ से चढ़ेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी भी तरह के लक्षण उनमें दिखते हैं कोरोना के तो उनको ट्रेन में ठीक है सर नहीं देने। चलिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा और आपने जो जायजा लिया उससे समझ आ रहा है किस तरह की तैयारियां रेलवे स्टेशन पर की गई है। और जो भी यात्री आज सवार होगा ट्रेन में उसकी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। करीब करीब 1.5 घंटे पहले उसको स्टेशन पहुंचना होगा ताकि जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाए। अब एक अंतिम खबर है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना की जंग सभी लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग में सर्वाधिक आगे बढ़कर कोई आया है तो वो है पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, या जिन नर्सों की हम बात कर रहे थे वो लोग, या सफाई कर्मी। लेकिन पुलिस के कई रूप आपने देखे होंगे, पर अब अलग अलग रूप दिखाई देने लगे। कल हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें एक साहब सिंघम बन गए थे, शाम होते होते वो सिंघम भी नहीं रहे और सब इंस्पेक्टर भी शायद उनको थाने से जाना पड़ा, ऐसी खबरें हैं, एसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। अब ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये दरअसल वीणा विश्वकर्मा है जो सागर के एक थाने में पदस्थ है और उन्होंने अपने पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए किस तरह से ईश्वर से कहा कि हमें इस कोरोना से निपटने की शक्ति दे दे, जरा इसको सुनिए। हमें देना दाता, हमसे हारे दुश्मन कोरोना, सारी दुनिया में इससे तबाही, चीन इटली से पूछो गवाही, सारी दुनिया में इससे तबाही, चीन इटली से पूछो गवाही। जब से बच रही है यहाँ की तबाही, फिर भी हम ये तुम्हें समझाएंगे, दूर ही से नमस्ते करोना, हम रहे अपनी दूरी बनाकर, हमसे कुछ दूर तुम भी रहो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमसे हारे ये दुश्मन कोरोना, हमें देना दाता, हमसे हारे ये दुश्मन कोरोना। चलिए, बहुत ही बढ़िया आवाज है वीणा विश्वकर्मा जी की, जो कि सब इंस्पेक्टर है सागर के एक थाने में, और वो कह रही हैं कि कोरोना की जंग लड़ना है। तो वो कोरोना से ये कह रही हैं कि थोड़ा शक्ति दीजिए ईश्वर, इसकी जंग से हम लड़ पाएं और जंग में लड़ने के साथ इतनी शक्ति पालें कि इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। लेकिन ये वही वॉरियर्स है, वही पुलिसकर्मी है जो लगातार सेवाओं में लगे हैं। इस बीच अपने ही लोगों का मनोबल बढ़ाने, आम लोगों के प्रति अपना मैसेज देने में भी पीछे नहीं है। वीणा को भी सलाम और पूरे पुलिस जवानों को हमारा सलाम। तो ये था आज का मिड सेशन, जिसमें तमाम तरह की खबरें लेकर हम आपके सामने आते हैं और दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर है क्या, और जाते जाते आपको कुछ ऐसा भी दे जाते हैं जिसको आप याद करते रहें। तो आज वीणा विश्वकर्मा जी ने जो एक सुंदर सा गाना प्रस्तुत किया है कोरोना की जंग को लेकर, आप याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी मिड सेशन के जरिए और फिर कुछ नई खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।